वर्ण विचार। आज जो हम लेकर आए हैं वो है वर्ण विचार। पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर कहते हैं, वो क्या होती है? भाषा होती है। बोलने में मुख से ध्वनियाँ निकलती है। जो हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है। ये ध्वनियाँ ही वर्ण है। ये जो ध्वनियाँ होती है जो हमारे मुंह से निकलती है वही क्या होती है? वर्ण है। इन वर्णों से क्या होता है? वर्णमाला बनती है। इन ध्वनियों से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। देखिए, ये है वर्णमाला। वर्णमाला में है, सबसे पहले जो है वो है फ, फ, ट, ञ, झ, ज, छ, च, ण्य, घ, ग, ख, क। वर्णों का समूह ही वर्णमाला है। वर्णों का ये जो पूरा समूह है ये क्या होता है? वर्णमाला। वर्ण शब्द का प्रयोग इन दोनों के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है वो देखिए। ध्वनि तथा ध्वनि का लिखा रूप। अभी है वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। जो हमारी पूरी वर्णमाला है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए, ये मैंने इंडेक्स बनाया। वर्ण, वर्ण का पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वरों के उच्चारण में हवा सीधी मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में 10 स्वरों का प्रयोग होता है। कि हिंदी में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 10 स्वरों का प्रयोग होता है। और री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। री का प्रयोग सिर्फ कहाँ होता है? संस्कृत शब्दों में होता है। ये देखिए, स्वरों का प्रयोग होता है। उसके बाद लिखा है री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। कौन कौन से हैं ये? देखिए, ये हो गया है पूरा लिखा हुआ। ये आपके सामने कौन कौन से हैं? अ, आ, ई खिंचा ऊपर जाएगा, उ, ऊ, री। इसके बाद जो है वो आएगा री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए हमारे 11 हो गए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें जो है वो री है वो अलग है, बाकी 10 स्वर ही होते हैं। अभी है स्वरों के बिना कोई व्यंजन बोला नहीं जा सकता है। ये अभी हम लिख रहे हैं कि स्वरों के बिना जो है वो कोई व्यंजन बोला नहीं जाता है। हर व्यंजन में आपके क्या आएगा? स्वर आएगा। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोला जाता है। स्वरों की मात्राएं। अभी आता है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रत्येक स्वर की
एक मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा रूप में आते हैं। जब स्वर, समझ में आया कि जब व्यंजन के साथ में आते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। वर्णमाला के आगे देखिए, वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में अ मिला रहता है। क्या मिला रहता है? अ मिला रहता है। अ के बिना व्यंजन को, वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में अ मिला रहता है। अ के बिना व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक टेढ़ी रेखा खींची जाती है। उस टेढ़ी रेखा को क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। इस तरह से ये आती है। इस टेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। समझिएगा बात को कि जो ये नीचे टेढ़ी रेखा आती है इसको क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। हलंत का अर्थ, अभी हलंत का अर्थ क्या होता है कि हलंत का अर्थ है कि उस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है, वो केवल व्यंजन है। आपने देखा होगा, अभी ज़्यादातर नहीं सिखाते हैं। पहले जो हिंदी पढ़ाया जाता था उसमें सबसे पहले क्या किया जाता, क ख इस तरह से लिखा था हलंत लगा के, यानी उसमें स्वर नहीं होता था, वो बिना स्वर के होता था, सिर्फ व्यंजन होता था। बिना हलंत के होता है वो व्यंजन में स्वर मिल जाता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क में क्या आता है? क प्लस अ हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अभी है हमारी स्वरों की मात्राएं। देखिए, हमारे अ से लेकर औ तक स्वर जो होते हैं उनकी मात्राओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। अ में अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। आ आता है, ई आता है, बड़ी ई आता है, फिर छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ए आता है, आई, ओ, औ और री। इस तरह से ये आते हैं। अभी देखिएगा आ की मात्रा, ये देखिए इस तरह से ऊपर लाइन करके सीधी लाइन, जिसको सीधी लाइन कहते हैं, वो होती है आ की मात्रा। फिर छोटी की मात्रा, ये बड़ी ई की, ये छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ये ए, ये आई, ये ओ, ये औ, और इसके बाद आती है री की मात्रा। इस तरह से ये मात्राएं होती है। इसके लिए भी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। अभी हम आगे चर्चा करते हैं स्वरों का प्रयोग। अभी क्या है? स्वरों का प्रयोग कहाँ पर होता है? स्वरों का दो प्रकार से प्रयोग होता है। स्वरों का दो प्रकार से प्रयोग होता है। पहला जो है वो होता है मूल रूप में। पहला कौन सा होता है? मूल रूप में। मूल रूप जानते हो, जैसे अ आ ई उ ऊ री ए, ये मूल रूप है इसी के साथ में। दूसरा होता मात्रा रूप में, जो इसके सामने जो मात्रा दी हुई है उस मात्रा के रूप में। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि मूल रूप में जैसे अ, का, अगर, ये देखिए आएगा अभी मूल रूप में स्वरों का प्रयोग। ये सारे मैंने स्वर लिखे हैं। अ से अगर हो गया, ये लिख रहा है, ये मैंने लाल पेन का यूज़ किया है, लाल पेन का उपयोग लिया है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मूल रूप क्या है। मूल रूप का मतलब जो जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा। जैसे अ का हो गया,
अगर। अनार। आ का हो गया आदमी, ई का हो गया इधर, ई का हो गया ईर्ष्या, ऊ का हो गया उधर, ऊ का हो गया ऊपर, ए का हो गया एक, आई का हो गया ऐसा, ओ का हो गया ओला, औ का हो गया औरत, और री का क्या है? ऋतु, ऋण, ऋषि। ये इस प्रकार से हो गया। अभी दूसरा है मात्रा रूप में स्वरों का प्रयोग। दूसरा क्या बताया था? मात्रा रूप में जो स्वर है उसके सामने जो मात्रा दी हुई है उसके रूप में उनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे हम कोई अक्षर लिखते हैं, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी। कोई अक्षर लिखते हैं, उसके आगे उसका मात्रा लगाना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत है मात्रा रूप में स्वरों का प्रयोग। ये मैंने इंडेक्स बनाया है, पूरी सारणी बनाई है, स्वर लिखा है, मात्रा लिखी है, व्यंजन के साथ मात्रा को जोड़ा है और मात्रा वाले शब्द। ये इस तरह से पूरी सारणी बन चुकी है। ये अभी हम स्केल से लाइन करेंगे। ये लाइन कर दी है। अभी मैं स्वर लिख देती हूँ, देखिएगा। अ, ये देखिए पूरा लिख दिया है। आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। औ तक आ चुका है। अभी इनकी मात्रा जो मैंने पहले भी बताई है, ये इस तरह से मात्रा होती है इनकी। जो ई की छोटी की मात्रा है वो बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ आती है, बड़ी की मात्रा सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ आती है। ऊ की मात्रा है वो गोला करके नीचे की तरफ आती है। इस तरह से मात्राएं होती है। अभी हम व्यंजन के साथ मात्रा को जोड़ेंगे। हमने क लिया है यहाँ पे, अब क के में हम लगाएंगे यहाँ पे मात्रा। और यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, मैं कट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे री की मात्रा लगाना भूल गई हूँ, उसी के सामने मैं लगा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने वापस लिखा है। ये आ की छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई, इस तरह से सारी मात्राएं हो गई है। अभी इनकी मात्रा वाले शब्द हैं। मात्रा वाले शब्द में है बिना मात्रा में कमल, कल। मात्रा में है पहले मैं सारी मात्राएं लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये लाल पेन से मैं सारी मात्राएं लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई है। उसके बाद ये बड़े ऊ की, ये री की मात्रा लगाएंगे अब। उसके बाद ए की, ये ए की मात्रा हो गई। ये आई की मात्रा हो गई। ये ओ, फिर औ की मात्रा। इस तरह से क्या आपको मात्राएं दिख रही है और मात्राएं समझ में भी आएगी, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है वो है मात्राएं। इसका भी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे आ की मात्रा के दो शब्द बने हैं, कान और काम। छोटी की मात्रा के हैं किरण, किताब। उसके बाद है कील, कीड़ा, कीड़ा। उसके बाद आएगा कुशल, फिर कुपुत्र, कुपुत्र। उसके बाद आएगा कूल और कूदा, कूल और कूदा। उसके बाद है कृपा, री की मात्रा में कृपा, री का उच्चारण आएगा कृपा और कृष्ण, कृष्ण।
उसके बाद है केला और केवट। फिर है ऐ की मात्रा, कैसा, कैंची, कैंची। आधा नय का उच्चारण आ रहा है, कैंची। फिर है कोयल, फिर कोमल, कोयल, कोमल। फिर है कौरव और कौन। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।